जिंदगी हर एक को एक बार मौका जरूर देती है खुद को साबित करने का, लेकिन ये मौका हर कोई पकड़ नहीं पाता। और इस बार मैंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अभी मैं हूँ नागालैंड की जूकू वैली पर। ट्रिप बुक किया जोको वैली के लिए, सोलो नहीं ग्रुप में। पर एक भी बंदा इससे पहले किसी को नहीं जानता था। 9 टोटल स्ट्रेंजर्स, एक ही ट्रिप, एक ही डेस्टिनेशन। पता नहीं था क्या होगा, लेकिन जब हम वैली में पहुंचे सबकी रिएक्शन देखते ही पता चल गया ये ट्रिप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ स्ट्रेंजर्स से फ्रेंड तक का पूरा सफर। हावड़ा स्टेशन पे पहली बार सबसे मिलना हुआ, इंट्रोडक्शन हुई, पर थोड़ा ऑकवर्ड था, इसलिए उस वक्त किसी का फोटो एंड वीडियो नहीं ले पाया। ट्रेन में चढ़ते ही शाम हो गए और जब आंख खुली तो सुबह। नॉर्थ बंगाल के टी गार्डन्स और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए 24 से 26 घंटे का ये सफर था और फाइनली रात 9 बजे हम पहुंचे दीमापुर, नागालैंड। दीमापुर स्टेशन के पास में ही एक होटल में हमने रात गुजारी। कल सुबह निकलना था जाकामा विलेज के लिए। गाड़ी में बैठते ही माहौल चेंज हो गया। कल जो लोग एक दूसरे को नहीं जानता था, आज वो गाना गा रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था। बीच में एक रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके। यहीं हमने एक पहली ग्रुप फोटो ली। रास्ते में कोई में भी रुके, नागालैंड की कैपिटल। कुछ देर शॉपिंग की और लोकल मार्केट भी घूमने निकले। यहाँ का खाना बिल्कुल भी अलग था। सांप, मेंढक, चूहा, खरगोश सब बिक रहे थे। सूखी मछली की भी अलग अलग वैरायटीज और सूखे फूल भी मिल रहे थे। थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस निकल पड़े और फाइनली हम पहुंच गए जाकामा विलेज के होमस्टे पे। जाकामा पहुंचते ही जो व्यू मिला वो मैं बयां नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्रश से रंग भर दिया। कल से शुरू होने वाला था जूकू वैली का असली ट्रेक। 3 वाला ये वाला। सब काफी एक्साइटेड थे। पूरी शाम बहुत मजा आया। ऐसे लग रहा था जैसे हम सालों पुराने दोस्त थे, ना कि कल ही मिले थे। सुबह हमने बैकपैक किया, रेडी हुए और वैन आ चुकी थी हमने ट्रेकिंग पॉइंट तक छोड़ने। सब गाड़ी में बैठे। भिस्मे विलेज पार करते ही गाड़ी ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों पे चढ़ने लगी। जहाँ जूकू वैली का ट्रैक शुरू होता है वहीं हमें पहुंचना था। अब सब रेडी थे ट्रैक के लिए। थोड़ा चलने के बाद शुरू हुई पहाड़ी सीढ़ियों। यही सबसे मुश्किल हिस्सा था इस ट्रैक का। एक पल के लिए लगा शायद गलती कर दी, पर अपने साथियों का कॉन्फिडेंस देख के खुद भी मोटिवेट हो गया। एक छोटा सा क्लाइंबिंग सेक्शन भी मिला, ज्यादा टॉप नहीं, पर जो चीजें सिर्फ मूवी में दिखता था वो अब खुद कर रहा था। थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद पहुंचा एक व्यू पॉइंट पे और यहाँ से जो नज़ारा मिला बस ऑसम। कुछ देर रेस्ट करके फिर शुरू हुई पहाड़ों की जिगजैग रास्ता। कोई गिर रहा था, कोई हाँप रहा था, कभी पानी कभी कीचड़ पार करते हुए सफर चलता रहा। गाइड के साथ एक बार बैठे, काफी बातचीत हुई। इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। यहीं से ऑलमोस्ट व्यू दिखना शुरू हो गया था। हल्की बारिश भी शुरू हो गई। जो जले हुए पहाड़ दिख रहे हैं, कभी जंगल में आग लगने से ये पूरे जल गए थे। काफी हंटिंग सा फील हो रहा था। कभी बादल छा जाते, कभी धूप निकल आती, कभी बारिश। मौसम पल पल बदल रहा था। 4-5 घंटे चलने के बाद आखिर पहुंच गया। लोकेशन देखते ही इतना एक्साइटेड हो गया कि कीचड़ में भी गिर गया। गिरना तो होता रहेगा, स्वैग नहीं जाना चाहिए। बस कैंप पे लंच किया। टेंट में रुकने का इंतजाम भी हो चुका था। उसके बाद सब ने मिलके और 1 घंटा ट्रेक किया और जब पहुंचे मैं खुद बच्चे की तरह बिहेव करने लगा। वर्ड में बयां नहीं कर सकता हूँ। कुछ वक्त वहाँ बैठने के बाद वापस बेस कैंप की तरफ निकले। करीब 7 बज चुके थे जब हम वापस पहुंचे और जो देखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पूरा बेस कैंप अंधेरा, ना कोई बिजली ना नेटवर्क। यहीं बैठे आसमान भर तारों को देखते हुए बस मन मुग्ध हो गया। डिनर करके टेंट में चला गया। पहली बार स्लीपिंग बैग में सोना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आंख बंद होते ही सीधा सुबह हो जाती है। सुबह फ्रेश होके ब्रेकफास्ट किया और बैग पैक करके निकलने की तैयारी शुरू कर दी।
वही पहाड़ों रास्तों से हम वापस होम स्टे की तरफ चल पड़े, सब टायर्ड पर दिल में एक अनोखा सेटिस्फेक्शन लेके। जब ये ट्रिप शुरू हुई थी सब एक दूसरे के स्ट्रेंजर थे, पर जब वापस लौटे वो लोग सिर्फ ट्रिप पार्टनर्स नहीं दोस्त बन चुके थे। जुकू वैली का खूबसूरती तो यादगार थी ही, पर जो असली चीज इस ट्रिप को स्पेशल बनाती है वो है ये लोग जो मुझे इस सफर में मिले। अगर तुमने भी स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रिप करने का सोचा है बस कर दो। सबसे अच्छी यादें वही होती है जो प्लान नहीं होती। अगर तुम्हें डिजाइन, क्रिएटिविटी या ऐसी ट्रैवल स्टोरी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तुमने कभी स्ट्रेंजर के साथ ट्रिप किया है? कमेंट में बताओ।